हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस भी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर क्वेश्चन लगातार मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट का, कक्षा 12वीं का भी और कक्षा 10वीं का भी, हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के टीचर्स नहीं है मेरे पास अभी, है ना। जैसे ही होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इसके पहले मैंने हिंदी का फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक। इसके आगे का देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा, स्पष्ट कीजिए। तो गागर आकार में छोटा होता है, उसमें बहुत ही कम पानी आता है, किंतु इसके ऊपरी समुद्र दूर दूर तक फैला वो असीम जल राशि का भंडार होता है। बिहारी ने गागर में सागर भरा मतलब कम मात्रा में लिखकर बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है जीवन का, ठीक है। अथवा है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का मूल भाव लिखिए। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने नारी की वेदना को जल भारी बदले के द्वारा निरूपित हुआ है, विभिन्न उपमानों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है। प्रश्न 15 है, अनुराधा कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। अनुराधा इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, है ना, तो आपको ही परेशानी होगा। इसलिए सारे वीडियो को देखते हुए सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। नहीं तो आप बाद में कमेंट करते सर इसमें से कुछ भी नहीं आया था। तो भाई आपको दोनों वीडियो देखना होगा। दोनों वीडियो देखोगे तभी पूरा प्रश्न आएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है, भारत और राम और भारत का प्रेम अद्वितीय था, तुलसी के कथनों से प्रमाण दीजिए। तो तुलसी जी ने श्री राम और भरत के बीच प्रकार प्रेम का वर्णन किया है। राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। जब भरत खेल में हारते थे तो श्री राम उनको जिता देते थे। भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था? भरत को माँ के प्रति आक्रोश इसलिए था क्योंकि वे जो है राम को उससे दूर कर देती है, उसको संन्यास लेने के लिए कहती है, इसलिए वे जो है ना गुस्से में थे। मीरा की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो मीरा की भाषा के अनुरूप है, वह मूलतः राजस्थान की रहने वाली है। उन्होंने अपनी सारी रचनाएं हिंदी राजस्थानी में की है। चित्रा और अरुणा के व्यवहार में क्या अंतर था? चित्रा आदर्शवादी लड़की थी, वह कला में खोई रहती थी, उसे वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। चित्रा सदैव अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजते रहती थी, ठीक है। मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए 2 बच्चों वाली घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? विवेचना कीजिए। तो मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए 2 बच्चों वाली घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसका संबंध कहानी के दोनों पात्र से मिलते हैं। मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन में होता है, समझाइए। तो मादक पदार्थों से 100 गुना धन में नशा होता है दोस्तों, ठीक है। मादक पदार्थों को आप नशा वाले चीजों को थोड़ा देर के लिए खा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए नशा होता है जो कि उतर जाता है। जबकि यदि आपको 100 गुना धन दे दिया जाए, सोने चांदी दे दिया जाए, तो उसका जो नशा चढ़ेगा वो कभी जीवन में नहीं उतर पाएगा। जो लालच भरा है वो कभी नहीं उतर पाएगा। यमक तथा श्रेष्ठ में अंतर स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जबकि श्रेष्ठ अलंकार में जो है एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। मनुष्य की कठपुतली बन जाने से क्या क्या हानियां होती है? तो मनुष्य की कठपुतली बनने के संक्रामक रोग के समान है, यानी कि कठपुतली मतलब गुलाम बन जाना। जो जैसा कह रहा है आप उसके पीछे वैसे वैसे भागते हैं, वैसे वैसा कर्म कांड करते हैं और बाद में उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है। इसी को बोला गया है कठपुतली बन जाना, ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसकी रचना है परिमल और गीतिका। भाव पक्ष और कला पक्ष को नोट कर लीजिए। हरिशंकर परसाई का भी नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए दोस्तों, पढ़ने का समय नहीं है, क्वेश्चन बस नोट करते जाइए। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश की निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करें। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाई। तो पाठ का नाम लिखना है, व्याख्या करना है, ठीक। इसके बाद है एके संग धाये नंदलाल और कुलार।
एक ही पाठ का नाम पद्माकर है। पद्यांश की व्याख्या, गोपिका अपनी परेशानी बताते हुए उड़ता हुए गुलाल उसकी आंखों में पड़ जाती है, जो धोने के बाद भी नहीं निकलती, क्योंकि इसकी आंखों में जो है गोपी कृष्ण जी बस चुके हैं, इसलिए वे असफल होते हैं। कहलाने एकद बसत, अहि मयूर मृग भाग। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। क्रोध का गर्जन तर्जन, क्रोधपान के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी दूर तक सोना ही सोना घुल आया। इसका व्याख्या करना है आपको। प्रश्न 23 है, विराटा की पद्मिनी का कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो देवी सिंह का चरित्र चित्रण। विराटा की पद्मिनी का वीर पात्र देवी सिंह हमको सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वह साधारण इंसान से ऊपर उठकर अपनी योग्यता और विश्वसनीयता राज सिंहासन प्राप्त करता है। विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का पर टिप्पणी कीजिए। तो विराटा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विराटा की पद्मिनी वाला हो गया। विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसके बाद है सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं को अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है देख लीजिए, गाइड में भी दिया हुआ है ना। प्रति सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल लिखेंगे, फिर विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के संबंध में आवेदन पत्र। निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई है। मैंने परीक्षा सन 2019 में दिया था। इसकी द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपये, बैंक चालान नंबर मैं आपके नाम से भेज रही हूँ करके ऐसा डिटेल आपको लिखना है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो दूर बाहर के बच्चे हैं, है ना, बस्तर वगैरह के होंगे या रायगढ़ के होंगे, जिनके पास गाइड वगैरह की सुविधा नहीं होगी, वे बच्चे अवश्य देखें इस वीडियो को। इसके बाद है सेकेंड, अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपनी गरीबी का उल्लेख करते हुए शिक्षण शुल्क मुक्ति होती आवेदन किया हो। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, है ना, ऐसा लिखना है। उसके बाद सविनय निवेदन की आपके विद्यालय कक्षा 12वीं का निधन छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, वह खेती किसानी करते हैं, जिसकी कुल वार्षिक आय 80,000 है। मेरे दोनों भाई बहन स्थानीय कॉलेज में अध्ययनरत है। मेरे घर में केवल पिताजी ही कमाने वाले सदस्य है। उनकी आय से हमारा गुजारा मुश्किल से हो पाता है, अतः मेरे पिता प्रतिमाह शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ है। ठीक, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो प्रिय मित्र अंकित दिनांक डाल देंगे और ऐसा आपको एक लेटर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, है ना, या कॉपी पेन होगा तो वीडियो को रोक कर नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, इसको मैं पढ़ स्टडी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा स्टडी करने में। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर स्क्रीन करते जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर करके नोट कर सकते हैं। जिनके पास गाइड है उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है जीवन में खेलों का महत्व, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मोबाइल क्रांति है, इसको भी नोट कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो सारे को आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, है ना। तो ये हिंदी का हो गया मेरा कंप्लीट। अब इसी प्रकार राजनीति, भूगोल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, और जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, गृह विज्ञान, होम साइंस हो गया, सारे का वीडियो धीरे धीरे आएगा दोस्तों, है ना। आप लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रश्न उत्तर बनाने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, इस वजह से, ठीक है।